गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल। 8 ऑफ नवंबर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ये वो कलेक्शन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया जाता है। मैं आप लोगों के लिए जो पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ करंट अफेयर्स, ये आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लाइक आपका रेलवे, स्टेट पुलिस, यूपीएससी, बैंकिंग, टीचर्स के लिए या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इसे डेली बेसिस पर फॉलो कर रहे हैं तो जीके के सेक्शन में, करंट अफेयर्स के सेक्शन में आपको सोचना नहीं होगा। आपका मैं 95% करंट अफेयर्स यहां से कवर करा दूंगा। आगे बढ़ने से पहले केएस एजुकेशनल को फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लें। लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, बिकॉज वहां पर मैं आपके लिए बहुत कुछ पोस्ट करता रहता हूं। पहला सवाल रखा है मैंने कि अक्टूबर में कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। जो आपूर्ति भारत में अब तेल का हो रहा है वह किस देश के द्वारा सबसे ज्यादा हो रहा है? यह देश रूस है। हालांकि इससे पहले हमारे पास सऊदी अरब से और इराक से तेल आता था, लेकिन अब देख लीजिए जो परसेंटेज इराक का है वो 20.5% है और सऊदी अरब से 16% का तेल का आयात हो रहा है। लेकिन रूस से जो भारत में अब कुल आयात हो रहा है वो करीबन 22% का है। तो सबसे ज्यादा अभी रूस से हो रहा है। अगर परसेंटेज में आपसे पूछ लिया जाए तो उसका जवाब भी बिल्कुल खुलकर दीजिएगा। कौन नवंबर में VWF पारा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप का एकल स्वर्ण पदक जीत लिया है? और यह चैंपियनशिप कहां पर हुआ था? सबसे पहला सवाल तो यही मिल गया कि VWF जो अभी चैंपियनशिप हुआ था वो कहां पर हुआ था? तो टोक्यो में हुआ था। ठीक है, अब बताया जा रहा है कि ये कौन कौन जीते हैं। पुरुष में कौन है और महिलाओं में कौन है? महिला में देखिए और पुरुष में कौन है। प्रमोद भगत पुरुष में है और महिला में मनीषा रामदास है। प्रमोद भगत ने हम वतन नीतीश कुमार को हराया और पुरुष का खिताब जीता, और मनीषा रामदास ने महिला में मामिको टोयोडा को हराया और यह खिताब जीता है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय इसको हटा दीजिए, किस देश में आयोजित होने वाले विश्व यात्रा बाजार में भाग लेगा? और अगर यही सवाल यहाँ पर एक और रखा जाए कि पर्यटन मंत्रालय किस देश में जाकर अभी विश्व यात्रा बाजार में भाग ले रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन अगर विश्व यात्रा बाजार का जो मेजबानी करेगा वो कौन सा शहर करेगा, ये भी सवाल आ सकता है। तो अभी फिलहाल यह लंदन में जाकर भाग लिया जा रहा है और इसका मेजबानी भी लंदन के द्वारा किया जाएगा। यह सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शन होगा, जिसमें इस साल का जो थीम रखा गया है वो ये है कि द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट नाउ। ये सवाल बिल्कुल आएगा, द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट नाउ। किस दिन शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में जनजातीय गौरव दिवस मनाने का घोषणा कर दिया है? क्या है? जनजातीय गौरव दिवस। और यह किस दिन मनाया जाएगा? यह मनाया जाएगा 15 नवंबर को। 15 नवंबर को स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और देश के सम्मानित आदिवासी बिरसा मुंडा जी का भी जन्म दिवस होता है। तो जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाएगा। भारतीय सेना के भविष्य की तैयारी के लिए किस शहर में सेना कमांडरों का सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है? और यह किस शहर में होगा? नई दिल्ली में होगा। कौन 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2022 में मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे? और यह कौन है? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ये गुयाना के राष्ट्रपति हैं। ये राष्ट्रपति कहाँ का है? तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। और 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का थीम भी आप जान लीजिए, क्योंकि यह भी आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल, यह पूछा जाएगा, इसका थीम भी आपसे।
फॉर्ब्स का जो सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग निकला 2022 का, उसमें भारतीय कंपनी में सर्वश्रेष्ठ स्थान किसने हासिल कर लिया है? यह रिलायंस इंडस्ट्री ने हासिल किया है। हालांकि अगर आपसे यही पूछा जाएगा कि फॉर्ब्स में टॉप पोजीशन पर कौन है, तो आपको यह बताना होगा कि सैमसंग कंपनी है। क्या है? दक्षिण कोरिया का जो कंपनी है सैमसंग, वो टॉप पोजीशन गेन किया, और इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट है, IBM है, अल्फाबेट है और एप्पल है। इसरो किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइड पर खोज करने का योजना बना रहा है? हम लोग मार्स तक पहुंच गए, लेकिन अब मून के शैडो साइड पे इसरो का खोज स्टार्ट हो रहा है, और यह किस देश से सहयोग लिया जाएगा? यह देश कौन है? जापान है। भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया था? हालांकि ये सवाल देख लीजिए, मैं इसको वी इंपॉर्टेंट दे रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर यह श्रीनगर में हुआ, और इसका जो आयोजन किया गया है वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा किया गया है। यह किस झील के ऊपर किया गया है? डल झील के ऊपर किया गया। मैंने देखो आपको 3 सवाल यहां पर बताया। यह आयोजन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा किया गया है, डल झील के ऊपर किया गया, और भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर है। ठीक है। किस दिन को नवंबर में शिशु संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है? शिशु संरक्षण दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। और अब हम लोगों ने जो देखा इंपॉर्टेंट डेज नवंबर में, वो विश्व वेगस डे शाकाहारी दिवस है 1 नवंबर, सुनामी जागरूकता दिवस था 5, और 7 तारीख को हम लोगों ने देखा कैंसर जागरूकता दिवस, और इसी 7 तारीख में एक और हम लोगों ने देखा कि शिशु संरक्षण दिवस। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्शन मैंने आज के लिए रखा था। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का पता चल पाए। बेनिफिट मिल रहा है, लाइक कीजिएगा, और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो, यही किसी के लिए केयरिंग होगा माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग मिलते हैं वापस एक नए वीडियो के साथ।